हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के लोक नाट्य। राजस्थान के लोक नाट्य राजस्थान के लोक नाट्य में प्रमुख रूप से देखें तो ये सरल और आडंबरहीन होते हैं। सरल होते हैं, एकदम आडंबरहीन होते हैं। राजस्थानी लोक नाट्य खुले मंच पर आपके अभिनीत होते हैं। खुले मंच है, इस खुले मंच पर क्या है, अभिनीत होते हैं। लोगों को आनंद देने वाले आपके इनकी कथा होती है। ये कथानक जन साधारण में प्रचलित और इनके रुचि की होती हैं, ठीक है ना। उनको कथा आपकी जो कथा होती है ये जन साधारण में बहुत ही प्रचलित होती है और उनकी रुचि से अनुसार होती है। जैसे कि आपने सुना होगा, हरिश्चंद्र की कहानी सुनी होगी, भरतरी की सुनी होगी, ढोला की सुनी होगी, मरवण की सुनी होगी, ढोला मरवण की सुनी होगी। ये सारी कहानियाँ प्रमुख नाट्य शैलियाँ हैं। विभिन्न प्रकार की नाट्य शैलियाँ हैं, अपनी अपनी अलग अलग शैली के आधार पर नाटकों को विभाजन है। जैसे कि सबसे पहले ख्याल हैं, रम्मत हैं, रम्मत के साथ में स्वांग है, नौटंकी है, तमाशा है और लीलाएं हैं। हम आसानी से किस भाषा, जैसे कि हम बोलते हैं कि नौटंकी मत कर, ठीक है ना, ये क्या स्वांग है या फिर क्या रम्मत कर रहा है, ओके, तो ये कैसी लीलाएं हैं, ये सारे देखते हैं। तमाशा मत मना, तो बहुत सारी ये आपकी नाट्य शैली हम आम भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आपके नाट्य की प्रमुख शैलियाँ हैं जो क्षेत्र विशेष में और विशेषज्ञों के द्वारा की जाती हैं, ठीक है ना। इन शैलियों का इस्तेमाल करके नाटक किए जाते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें 18वीं सदी की प्रारंभ में, 18वीं सदी है, उस 18वीं सदी के इस सदी के प्रारंभ में ख्याल हैं। ये ख्याल आपके नाट्य शैली 18वीं सदी के प्रारंभ में ख्याल नाट्य शैली प्रचलित हुई। सबसे पहली बात ही ख्याल की है, किसकी, ख्याल की है। तो ख्याल के बारे में बात करें कि 18वीं सदी के प्रारंभ में ये ख्याल हैं, ये ख्याल आपकी नाट्य शैली प्रचलित होती हैं। एक संगीत प्रधान आपके लोक नाट्य हैं। पूछे किस प्रकार का नाट्य है, तो संगीत प्रधान लोक नाट्य हैं। कौन सा, आपके जो ख्याल हैं, एक संगीत प्रधान लोक नाट्य है, संगीत प्रधान लोक नाट्य है। और इसमें दृश्य और आपके पोशाक एवं आपके पात्र प्रतिनिधित्व में प्रतीकात्मकता का अधिक प्रयोग होता है। तो एक संगीत प्रधान लोक नाट्य है जिसमें दृश्य, पोशाक एवं आपके पात्र के प्रतिनिधित्व में प्रतीकात्मकता का अधिक प्रयोग मिलता है। तो आपके जो प्रतीकात्मकता का अधिक प्रयोग इसमें मिलता है, पोशाक और पात्र के प्रतिनिधित्व में क्या है, प्रतीकात्मकता देखने को मिलती है। ख्याल जो नाट्यिकता है, नाट्य शैली की, ये वह विद्या है जिसमें किसी ऐतिहासिक हैं, धार्मिक या पौराणिक आख्यान का पदबद्ध रचनाओं के रूप में अलग अलग पात्रों के द्वारा गाकर प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें आपके धार्मिक हैं, पौराणिक हैं या ऐतिहासिक है, पदबद्ध रचनाओं के रूप में अलग अलग पात्रों के द्वारा गाकर क्या है, गाकर प्रस्तुत किया जाता है। नाट्य के प्रारंभ में इसका सूत्रधार हलकारा करता है। तो नाट्य के प्रारंभ में इसका सूत्रधार है वो सबसे पहले हलकारा करता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं सबसे पहले आपके सूत्रधार किसका हलकारा करता है, तो हलकारा करता है आपकी ख्याल नाट्य शैली में। ओके, ख्यालों में आपकी शिल्पगत भिन्नता होती है, शिल्पगत भिन्नता देखने को मिलती है, शैलीगत आपकी भिन्नता होती है ख्यालों में। जैसे कि आप बात करें, प्रसिद्ध लोक नाट्यकार हुए कौन हुए, लच्छीराम आपके कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक रहे और उगमराज हैं इस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हुए। तो प्रवर्तक हैं कुचामनी ख्याल के कौन, कुचामनी ख्याल से संबंधित हुए आपके लच्छीराम, प्रवर्तक हैं ये। और उगमराज क्या हैं, प्रसिद्ध हुए, किसके हैं, कुचामनी ख्याल के, कुचामनी। इसका रूप देखिए ख्याल का, तो ओपेरा जैसा होता है, लोकगीतों की प्रधानता होती है, भाषा सरल, विषय आपके सामाजिक होते हैं, व्यंग्य पर आधारित होते हैं, नर्तक ही आपके क्या गाने ही गाते हैं, जो नृत्य करता है वो जो ही नृत्य करता है वही नृत्य आपकी क्या करता गाना गाता है, ठीक है ना। स्पेशलिस्ट सिंगर की इस्तेमाल भाई हम नहीं ला सके आपके लिए, सॉरी। तो ये खुले मंच पर प्रस्तुत किए जाते हैं। मंच भी कैसा है, खुला मंच है। ओपेरा सुने नहीं है क्या, ओपेरा सुना होगा, तारक मेहता में एक एपिसोड था शायद, इसमें ओपेरा का वो इस्तेमाल होता है। इसमें पुरुष पात्र ही आपकी क्या स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। और ख्याल में संगीत के लिए ढोल और आपके शहनाई हैं, शहनाई वादक
आदि सहयोगी आते हैं। सहयोगी होते कौन? ख्याल में संगत के समय, जब संगत चलती है उस समय ढोल और शहनाई है, वादक आदि सहयोगी होते हैं, ठीक है ना। और पुरुष होते हैं, ये पुरुष पात्री स्त्रियों के आपके चरित्र का अभिनय करते हैं। ख्याल में चांद, नीलगिरी, राव, रिडमल और मीरा मंगल प्रमुख ख्याल हैं। तो कौन कौन से? चांद, चांद नीलगिरी, चांद नीलगिरी, चांद नीलगिरी, ओके साहब। राव रिडमल, राव रिडमल, राव रिडमल, चांदगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल, मीरा का मंगल, मीरा मंगल, राव रिडमल, मीरा मंगल, चांदनी चांद, चांद नीलगिरी, चांद नीलगिरी, ये सारे ख्याल प्रमुख ख्याल हैं। शेखावटी ख्याल, शेखावटी ख्याल शैली में ख्यालों के जन्मदाता थे जालीराम। शेखावटी ख्याल है, उस शैली के ख्यालों में जन्मदाता हैं जालीराम और प्रहलाद राम। तो शेखावटी ख्याल से संबंधित हैं जालीराम और प्रहलाद राम, ठीक है। चिड़ावा के नानूराम और दूलिया राणा। चिड़ावा से संबंधित कौन है? नानूराम है, नानूराम, नानूराम और दूलिया राणा। दूलिया राणा और नानूराम का संबंध कहाँ से है? नानूराम और दूलिया राणा का संबंध है आपके, और ये हो गया आपके किससे? शेखावटी से संबंधित। और ये आपके झुंझुनू के, झुंझुनू में, सीकर में, चिड़ावा कहाँ है? चिड़ावा के हो जाएंगे ये, ओके। चलिए, जालीराम, जालीराम और प्रहलाद शेखावटी, चिड़ावा के नानूराम और दूलिया राणा, दूलिया राणा। नानूराम ने हीर रांझा, हरिश्चंद्र, भरतरी, जयदेव कलाली, तोला मरवण, अल्लाहदेव आदि ख्यालों की रचना करी। और लोक नाट्य शैली की प्रमुख विशेषता देखिए तो प्रभावी आपके पद संचालन होता है। शैली, भाषा, मुद्रा और गीत गायन में दक्षता होती है। वाद्य आपके वृंद की उचित संगत, जिसमें मुख्यतः हारमोनियम बजाते हैं, सारंगी है, शहनाई है, बांसुरी है, नगाड़ा है और ढोलक का प्रयोग होता है। हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नगाड़ा और ढोलक का प्रयोग होता है, ठीक है। हीर रांझा, नानूराम ने हीर रांझा, हरिश्चंद्र, भरतरी, जयदेव कलाली, ढोला मरवण और आपके अल्लाहदेव अपनी ख्यालों की रचना की। धौलपुर का आपके बाड़ी बसेड़ी भेंट की दंगलों के लिए प्रसिद्ध है, और विषय है ये देवी देवताओं के जुड़े आपके धार्मिक आख्यान होते हैं, ओके। तो दंगल से पहले धौलपुर का बाड़ी बसेड़ी आपके क्षेत्र है, दंगलों के लिए प्रसिद्ध है। देवी देवता से जुड़े आपके धार्मिक आख्यान होते हैं, इससे देवी देवता से आपके जुड़े होते धार्मिक आख्यान होते हैं। आपके डपाली ख्याल है, ये डपाली ख्याल अलवर भरतपुर का क्षेत्र डपाली ख्याल के लिए आपके प्रसिद्ध हैं। अलवर और भरतपुर का संबंध है डपाली से, डपाली अलवर, अलवर के साथ में भरतपुर। बाड़ी बसेड़ी, धौलपुर, भेंट की दंगल, भेंट की दंगल के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। डपाली राग की विशिष्ट गायकी भी है, डपाली राग की विशिष्ट गायकी भी है। डपाली है, डपाली राग की विशिष्ट गायकी भी है। इस ख्याल में अलवर वाले की बात कर रहे हैं, और इस ख्याल में प्रमुख मुख्यतः वाद्य यंत्र ढोल हैं, नगाड़ा हैं और शहनाई बजाई जाती है। ढोल, नगाड़ा और शहनाई बजाई जाती हैं। अली बख्शी ख्याल हैं, अली बख्शी ख्याल अलवर रियासत मुंडावर ठिकाने के राव अली बख्श के काल में आपकी विकसित हुई। मुंडावर के ठिकाने के राव अली बख्श ने अली बख्श के काल में विकसित हुई, और वर्तमान में ये लोक नाट्य पूर्वी राजस्थान में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। हेला ख्याल के बारे में बात करें तो लोक नाट्य दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर क्षेत्र में आपकी क्या प्रचलित है? हेला कहाँ पर करते हैं? दौसा में करते हैं, लालसोट और आपके सवाई माधोपुर। इस ख्याल के प्रवर्तक हैं शायर हेला, शायर हेला क्या है? प्रवर्तक हैं इसके, शायर हेला प्रवर्तक हैं।
हेला ख्याल, लोक नाट्य, दोसा, लाल सोट, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में प्रचलित हैं। और इस ख्याल के मुख्य प्रवर्तक कौन है? शायर हेला हैं। कौन है दोस्त? शायर हेला हैं। और ये लाल सोट, दोसा और सवाई माधोपुर में प्रचलित है हेला ख्याल। लोक नाट्य में ख्याल के प्रारंभ होने से पहले बम, जो बड़ा नगाड़ा का प्रयोग होता है, वो बजाया जाता है, जो ख्याल के प्रारंभ होने का सूचक है। ख्याल की मुख्यतः आपकी विशेषता हेला देना, लंबी टेर की आवाज़ देना होता है। और ख्याल में आपकी नौबत वाद्य यंत्र है, इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, जयपुरी ख्याल के बारे में बात करें तो सभी ख्यालों की प्रकृति की मिलती जुलती है, परंतु जयपुरी ख्याल की अपनी अलग विशेषता है। तो इस प्रकार की है, जिसमें देखिए रूढ़िवादिता के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि जयपुर सिटी है यार, तो वहाँ पर रूढ़िवादिता होगी तो कहाँ होगी, फिर कहाँ बचेंगे लोग। अर्थात इस ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियाँ ही करेगी। जयपुरी ख्याल की शैली मुक्त और लचीली है। ख्याल में नए प्रयोग में आपकी महती संभावनाएं हैं। ख्याल में कविता है, संगीत है, नृत्य है, गायन है, अभिनय है आदि का सुंदर आपके समानुपातिक समावेश है। ओके, इस शैली की आपके लोकप्रिय ख्याल जोगी जोगण है। ख्याल है इसमें जोगी जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीबी, पठान, रुसीली आपके तंबोलन, ठीक है ना, रुसीली, तंबोलन, पठान, मियाँ बीबी, कान गुजरी, जोगी जोगण का संबंध जयपुरी ख्याल से है, जो कि अपने आप में विशिष्ट हैं। यह हमने कथन अभी देखा। नौबत वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। और ख्याल की मुख्यतः विशेषता है लंबी टेर आवाज़ देना है, जिसमें बड़ा नगड़े का इस्तेमाल किया जाता है। और वो अपनी हेला ख्याल थी। क्या थी? हेला ख्याल। और हेला शायर हेला के द्वारा मुख्य प्रवर्तक हैं। लाल सोट, दोसा, सवाई माधोपुर में यह प्रचलित हैं। जयपुर पर रहते जयपुरी में देखिए, आगे हम देखते हैं नाट्य। देखें, नाट्य से पहले देखो जयपुर तक पढ़ लिया, तो इस तक अपने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखते हैं। लोक नाट्य की विशेषता नहीं है, सरल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, आडंबर युक्त होते हैं, और ये खुले मंच पर होते हैं, और विशेषता नहीं है तो आडंबर युक्त होते हैं। नहीं, आडंबर युक्त नहीं होते, आडंबरहीन होते हैं। तो ये विशेषता आपकी नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ख्याल का प्रारंभ में सूत्रधार कौन रहता है? तो प्रारंभ में आपके अलकारा होता है, ठीक है ना। कौन होता है? अलकारा। कुचामनी ख्याल है, उसके प्रवर्तक कौन है? तो सीधा उत्तर ही मुंह से निकला। यही आपकी क्या है? ये है आपका कॉन्शियस माइंड, जो आपके उत्तर देने का काम करता है। और उगम राज है, कुचामनी ख्याल को उगम राज है, ये आपकी क्या प्रसिद्ध करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? प्रसिद्ध करने का काम करते हैं, ये प्रसिद्धि दिलाते हैं। लच्छीराम प्रवर्तक हैं। कुचामनी ख्याल के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है, बिल्कुल सही। पुरुष पात्र और स्त्री पात्र, जो पुरुष पात्र हैं ये स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके कलाकार आपके चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद है। और इसमें नर्तक ही क्या है? गाना गाते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है इसका आपके राइट आंसर होगा। ये आपके सही कथन है, बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है नानूराम और दूलिया राणा किस ख्याल के आपके प्रसिद्ध कलाकार हुए? तो नानूराम और दूलिया राणा आपके संबंधित देखें तो ये कुचामणी ख्याल से नहीं है, कन्हैया ख्याल से नहीं, हेला से भी बिल्कुल नहीं। हेला से तो आपके कोरा शायर हेला है, लेकिन शेखावटी से संबंधित है आपके। किससे? ऑप्शन बी। नानूराम और दूलिया राणा आपके किससे संबंधित हैं? शेखावटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सम्मिलित करने का। कुचामनी ख्याल से संबंध कौन है? तो कुचामनी ख्याल से तो आपके लच्छीराम जी हैं। ओके, शेखावटी ख्याल से संबंधित है दूलिया राणा। कौन है? दूलिया राणा। फिर आपके रम्मत और तमाशा, तो रम्मत आया नहीं है, लेकिन ऑप्शन आता है हमें तेज कवि जैसलमेर से है, और तमाशा आपके बंसीधर भट्ट है। तो तमाशा करना है तो बंसीधर भट्ट जैसे करो ना, ये तमाशा क्या लगा के रखा है। और देखिएगा ए का ए बहुत में है, और हमें आता है बी आता है, बी हमें बी को पता है कि ये डी है, तो इससे हमारा तो क्वेश्चन हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, सी से वैसे तेज कवि मिलान है, और तमाशा से बंसीधर भट्ट है, बिल्कुल। अगला देखते हैं भेंट की दंगल। भेंट की दंगल कहाँ है? भेंट की दंगल अपने धौलपुर में होती है, बिल्कुल हमने पढ़ा है भी, ये पढ़ा, नीचे लिखा हुआ भी है। भेंट की दंगल होती है देवी देवता से जुड़ी, आपके धार्मिक आख्यान होता है, इसमें धार्मिक आख्यान होता है देवी देवता से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल? अली बख्श का जब भी नाम आता है तो अलवर से आते हैं।
ठीक है ना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ भी यहाँ पर मुंडावर ठिकाने के राव अली बख्श के काल में विकसित हुई थी। कहाँ पर ठिकाने थे? मुंडावर ठिकाना था। वर्तमान में ये आपके पूर्वी राजस्थान में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हेला ख्याल है, हेला ख्याल कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो हेला ख्याल प्रसिद्धि की बात करें तो शिकर चूरू में बिल्कुल नहीं, शेखावटी में नहीं है, धौलपुर आपके करौली नहीं है भाई साहब, गोसुंड ये वगैरह तो नहीं है। तो ऑप्शन आपकी बी है राइट आंसर। तोसा है, लालसोट है और सवाई माधोपुर है। हेला ख्याल के आपके प्रवर्तक कौन है? शायर हेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुरी ख्याल की विशेषता नहीं है, स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अत्याधुनिक जगह है और वहाँ पर स्त्री अपना स्त्री काम करेगी, पुरुष अपना पुरुष का काम करेगा। इसमें नए अप्रयोगों की संभावनाएं बिल्कुल रहती है। इस शैली मुक्त और लचीली है? बिल्कुल है। तो उपयुक्त सभी का तो ऑप्शन बनता ही नहीं है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है जोगी जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीबी और पठान का संबंध कौन सी ख्याल से है? तो ये सारे आपके जयपुरी ख्याल से संबंधित हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम बात करते हैं किसकी? वैसे तो ख्याल ही है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ी और हटके हैं। हिंदुओं के बारे में बात करें, हिंदू में आपके संत तुकनगीर, और मुस्लिम की बात करें तो संत आपके शाह अली। तो संत आपके तुकनगीर और मुस्लिम संत शाह अली। तुर्रा कलंकी ख्याल आपके नाट्य विद्या के प्रवर्तक हैं। ये कलंकी ख्याल है लेकिन नाट्य विद्या है, नाट्य विद्या के प्रवर्तक माने जाते हैं। तुकनगीर शिव के उपासक थे और शाह अली शक्ति के उपासक थे। तो शिव के उपासक कौन? तुकनगीर। और शाह अली किसके? आपके शक्ति के उपासक। दोनों के आपकी विद्वता से प्रभावित होकर चंदेरी के राजा हुए आपके तुकनगीर। तुकनगीर को अपने मुकुट का तुर्रा दे दिया। तो जो तुकनगीर थे हिंदू उनको आपके तो तुर्रा दे दिया। तो चंदेरी के राजा ने क्या दिया? तुकनगीर को अपने मुकुट का तुर्रा। और शाह अली को आपकी कलंकी भेंट कर दी। तो इतना बड़ा सम्मान पाकर इसने अपने अखाड़े का नाम तुर्रा और कलंकी इन्होंने मिलकर कर दिया। तुर्रा और कलंकी। तुर्रा का प्रतीक किसे दिया गया? आपके तुकनगीर को। त तुर्रा त तुकनगीर। क्या कलंगी? शाह अली। शाह अली, शाह अली किसके आपकी पूजा करते हैं? शाह अली आपके किसके उपासक? सॉरी, हाँ किसके उपासक? शक्ति के उपासक। तो वो अपने आप ही शिव के हो गए। तुकनगीर किसके? शिव के। तुर्रा को शिव और कलंकी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि शाह अली किसको दिया गया था? शाह अली को क्या दिया गया था? आपको शाह अली को कलंकी दिया गया था। तो कलंकी का कौन प्रतीक होगा? पार्वती होगा, क्योंकि वो शक्ति के उपासक है। आगे बढ़ते हैं। स्वयं जयदयाल सोनी ने तुर्रा कलंकी ख्याल की प्रसिद्धि दिलाई थी। और जयदयाल सोनी है, जयदयाल सोनी का संबंध किससे था? जयदयाल सोनी का संबंध आपकी तुर्रा कलंकी ख्याल से ही था और ये सर्वाधिक आपको प्रसिद्धि दिलाने का काम करता है, ठीक है ना। नाम परिवर्तन तो आपने तुकनगीर और शाह अली ने करा था, लेकिन सर्वाधिक आपको प्रसिद्धि दिलाने का काम जयदयाल सोनी ने किया था। यह ख्याल मुख्य रूप से आपके गोसुंडा में, चित्तौड़गढ़, गोसुंडा चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, नीमच यहाँ पर खेला जाता है। तो और इस ख्याल के आपके मुख्य कलाकार चेतराम हैं, हमीद बेग हैं, ताराचंद हैं और ठाकुर ओंकार सिंह हैं। वर्तमान में आपके नाना लाल गंधर्व हैं इस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार। तो तुकन आपके जो जयदयाल सोनी आपके प्रसिद्धि दिलाने का काम करते हैं। और साथ में अगर इनके कलाकारों के बारे में बात करें तो कलाकारों में आपके चेतराम, कौन कौन है? चेतराम हो जाएंगे। एक चेतराम के बाद में हमीद बेग, चेतराम, ताराचंद। सबका संबंध किससे? ओंकार सिंह। सबका संबंध किससे? तुर्रा कलंकी ख्याल से, ओंकार सिंह। और ये कहाँ होता है? आपके गोसुंडा चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, ठीक है, और नीमच। ओके। और नाना लाल गंधर्व है। नाना लाल गंधर्वा का भी संबंध, अभी भी कैसे है? वर्तमान में भी इसे तुर्रा कलंकी ख्याल से है। इसकी विशेषता देखें तो ये गैर व्यवसायिक आपकी किस्म का ख्याल है, व्यवसाय से संबंधित नहीं, गैर व्यवसायिक ख्याल है। दर्शक भी भाग ले सकते हैं। 15 से 20 फीट आपके ऊंचा मंच होता है, 15 से 20 फीट ऊंचा आपके मंच होता है। खिलाड़ी संवाद करते हैं। क्या करते हैं? संवादों को क्या कहते हैं? बोल कहते हैं। बोल लाला बोल। तुर्रा कलंकी ख्याल मंच सजा होती है, मंच पे आपके सजावट होती है। और इस ख्याल में सभी पात्रों की भूमिका पुरुष ही करते हैं। तो सभी यहाँ पर क्या है? पुरुष ही करते हैं। महिलाओं को यहाँ पर मौका नहीं मिलता, जैसे कि जयपुरी ख्याल में मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तुर्रा ख्याल में तुर्रा अखाड़े का आपके झंडा
भगवा रंग का होता है, ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है। और कलंकी अखाड़े का रंग आपके हरा होता है, ये भी ऑब्वियस है। तो इस ख्याल की अपनी शैली का प्रमुख वाद्य यंत्र है जिसका नाम है चंग होता है। क्या होता है? चंग होता है। तुरा कलंकी की शैली की को माज कहते हैं। जो शैली है इस शैली को क्या कहते हैं? माज कहते हैं। और बजाया क्या जाता है? चंग बजाया जाता है, चंग बजाया जाता है, चंग। देखिएगा, भीलवाड़ा के वे बगसुराम, भीलवाड़ा की बगसुराम हुए, वो माच या मच ख्याल का आपके जन्मदाता माना जाता है। माच शब्द आपके लकड़ी के तख्ते होते हैं, लकड़ी के तख्तों के बने हुए ऊंचे आपके मंच का ही अपभ्रंश है। माच शब्द है लकड़ी के तख्तों के बने ऊंचे मंच का ही अपभ्रंश है। तो भीलवाड़ा के बगसुराम को माच या मंच ख्याल का जन्मदाता माना जाता है। माच शब्द लकड़ी के तख्तों के बने ऊंचे मंच का ही अपभ्रंश है, ठीक है। माच शब्द लकड़ी के तख्तों के बने ऊंचे मंच का ही आपके अपभ्रंश है। और भीलवाड़ा में बगसुराम, भीलवाड़ा के बगसुराम माच ख्याल का जन्मदाता माना जाता है। भीलवाड़ा का बगसुराम, भीलवाड़ा का बगसुराम, बगसुराम। बगसुराम, बगसुराम, बगसुराम क्या है? भीलवाड़ा के आपके बगसुराम माच या मंच ख्याल का जन्मदाता माने गए हैं। इस प्रकार ख्यालों में गोपीचंद, राजा भरथरी, राजा हमीर, अमर सिंह राठौड़, खिवजी, हरिश्चंद्र, आपके तारामती, मोरध्वज, डोला मरवट, मूमल महेंद्र आदि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार की ख्यालों में कौन? गोपीचंद, राजा भरथरी, राजा हमीर, अमर सिंह राठौड़, खिवजी के साथ हरिश्चंद्र, तारामती, मोरध्वज, डोला आपके मरवट, आपके मूमल महेंद्र आदि बहुत ही प्रसिद्ध है। म्याज काल में आपके मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक आपके लोकप्रिय रही है। तो माच की ख्याल है मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ का क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं। माच की ख्याल मारवाड़ के क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं। माच की ख्याल मारवाड़ के क्षेत्र में आपके सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं। जन्मदाता भले ही बगसुराम भीलवाड़ा के थे, लेकिन माच की ख्याल कहाँ पर? मारवाड़ क्षेत्र में। पता चल रहा है ढोला मरवण है, ठीक है ना, मुमल महेंद्र हैं। और चले नेक्स्ट, कन्हैया ख्याल है, ये करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और भरतपुर दौसा आदि क्षेत्रों में आपके प्रचलित हैं। पूछे कन्हैया ख्याल कहाँ पर है? सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, भरतपुर, दौसा आदि क्षेत्रों में आपके प्रचलित हैं। ख्याल की यह विधा मूल रूप से मीणा जाति में प्रचलित थी और ये ख्याल कहीं कहीं आपके कही जाने के वाली मुख्य कहानी को कहन, जो कहानी को आपको कहन कहते हैं, और ख्याल का मुख्य पात्र होता है उसे मेडिया कहते हैं। मुख्य पात्र है वो मेडिया है, और जो कहानी होती है उस कहानी को कहन कहते हैं। क्या कहते हैं? कहन है वो कहानी है, कहानी है वो, कहानी क्या कहलाती है? कहानी। जैसलमेर, फड़ौदी, बीकानेर क्षेत्र की ख्याल रम्मत है, रम्मत के नाम से भी जाना जाता है। तो रम्मत पढ़े उससे पहले अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, मजा आता है क्वेश्चन करने में। पहला क्वेश्चन, तुकनगिर और शाह अली किस नाट्य विद्या के प्रवर्तक माने गए हैं? तुकनगिर तुर्रा और कलंकी ख्याल के हैं। तुर्रा कलंकी के लोक नाट्य में तुर्रा और कलंकी प्रतीक किसके हैं? तुर्रा है शिव के प्रतीक और कलंकी है आपके, नहीं गलत बता रहा हूँ, तुर्रा तो शिव के है ना, ठीक है, शक्ति के उपासक है कलंकी, ठीक है, सही बता रहा हूँ, पार्वती। क्या हो जाएंगे ये? कलंकी हो जाएंगे पार्वती। ओके, ऑप्शन आपके डी हो जाएगा, मिलता हुआ ऑप्शन डी इज राइट। किस ख्याल का आपके मंचन है हिंदुओं और मुसलमानों के द्वारा संयुक्त रूप से होता है? तो हिंदू मुसलमान का आपके तुरा कलंकी हो जाएगा। नेक्स्ट, जयदयाल सोनी ने किस ख्याल को आपके प्रसिद्ध करने का काम करते हैं? तो तुरा कलंकी ख्याल है, इसे प्रसिद्ध करने का काम कौन करते हैं? जयदयाल सोनी करते हैं। जयदयाल सोनी क्या करते हैं? प्रसिद्ध करने का काम करते हैं। राजस्थान में कौन से स्थान पर तुरा कलंकी ख्याल से संबंधित नहीं है? तो गोसुंडा है, निम्बाहेड़ा है और चित्तौड़गढ़ है, लेकिन सी नागौर नहीं है। ख्याल के किस आपके निम्न प्रकारों को उसके क्षेत्र से समझाइए, मिलाइए, ठीक है। कुचामन है, अलीबख्शी है, हीरो, ठीक है। ओके, कुचामन हो जाएगा नागौर से, पहले का ऑप्शन बी। अलीबख्श हो जाएगा, अलीबख्श का संबंध कहाँ से? अलवर से था, यानी कि मेवात का क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन है डी। हीर रांझा का संबंध तो आपकी हीर रांझा हो जाएगा। कान गुजरी किससे होगा? कान गुजरी तो हीर रांझा हो जाएगा जयपुर, अभी हमने देखा था ना। और कान गुजरी हो जाएगा शेखावटी, कान गुजरी शेखावटी, हीर रांझा जयपुर। तो ऑप्शन है बी, डी, सी, तीन का सी, ठीक है, और डी का ए। ओके, सही है। ऑप्शन आपके
हीर रांझा, हीर रांझा, हीर रांझा यार, हीर रांझा आपके शेखावटी से संबंधित था, मैं श्योर हूँ। वैसे चेक कर लेंगे लास्ट में आंसर भी हटा के ये अपने, लेकिन ये हटाओ, ये मेरे को गलत लग रहा है यहाँ पर, ये गलत लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कुचामणि तो आपकी हो जाएगी, कैसे कुचामणि हो जाएगा, कुचामणि हो जाएगा, कुचामणि आपकी किससे, कुचामन हो जाएगा नागौर से, किससे, नागौर से कुचामन हो जाएगा, अली बख्श हो जाएगा मेवात, और हीर रांझा हो जाएगा शेखावटी, और कान गुजरी हो जाएगा जयपुर। 4 का होगा सी होगा, और ए हो जाएगा, बी डी तो ये लगा हुआ है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ये हटा के देख लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड, यही होगा, क्योंकि हमने कान गुजरी देखा था, तो कान गुजरी कहाँ थी, जयपुर में थी, और जो हीर रांझा थी ये शेखावटी की थी। चले, सुमेलित नहीं है, नौटंकी भरतपुर आपके धौलपुर की बिल्कुल सही है, तमाशा जयपुर का बिल्कुल सही है, तुरा कलंकी मारवाड़ की नहीं है, मारवाड़ की नहीं है ये, और रम्मत है बीकानेरी, और जैसलमेर ये भी सही है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, थोड़ी सफाई करो भाई, क्वेश्चन तो पढ़ने दो। इनमें से कौन सी तुरा कलंकी आपके ख्याल की विशेषता नहीं है, ये व्यावसायिक आपकी किस्म की ख्याल है, बिल्कुल नहीं। या दर्शक भी भाग लेते हैं, बिल्कुल सही। मन से सजा होती है, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी नहीं, उपयुक्त सभी तो नहीं, ऑप्शन आपकी क्या है, ए है, वो आपके गलत है। माछ की ख्याल है किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, माछ आपके मारवाड़ की प्रसिद्ध है, मारवाड़ की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। कौन सी कन्हैया ख्याल है, कन्हैया ख्याल के आपके मुख्य पात्र क्या कहलाता है, मुख्य पात्र आपके मेडिया कहलाता है, क्या कहलाता है, मेडिया कहलाता है, क्या कहलाता है, मेडिया कहलाता है, बिल्कुल सही। रमत क्या है, रमत पढ़ना शुरू करते हैं पहले, फिर वो देखेंगे। देखो, जैसलमेर, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, यहाँ पर क्षेत्र में ख्याल है, ये ख्याल रमत के नाम से जानी जाती है। जैसलमेर में रमत बिना मंच के आपके नीचे धरती पर होती है, और बीकानेर की रमतें ऊंचे मंच पर होती हैं। तो नीचे आपकी धरती पर तो होती है जैसलमेर की धरती धोरारी, तभी तो उसे धरती धोरारी कहते हैं, और बीकानेर रमतें ऊंचे मंचों पर। बीकानेर, देखो बीकानेर, रमतें मुख्यतः आपकी क्या है, पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा खेली जाती हैं, और इस ख्याल के प्रसिद्ध लोक नायकों और महापुरुषों की क्या ऐतिहासिक धार्मिक काव्य रचना को मंच पर आपके प्रस्तुत किया जाता है। और इन रमतों के रचयिता हैं मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि जैसलमेर से संबंधित हैं। मुख्य कलाकार देखें, राम गोपाल मेहता, साईं सेवक, सूरज गंगादास सेवक, कान्हा आपके जीतमल गोड़ा जी। बीकानेर की रमतों में आचार्यों की चौक आपकी अमर सिंह राठौड़ की रमत सर्वाधिक आपकी प्रसिद्ध है, और बिस्सों की चौक की आपकी चौबेल नौटंकी रमत, आपकी कीकाणी की व्यासों की चौक की जमाना दास जी की रमत प्रसिद्ध है। इस पैनल पे वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखो कि तेज कवि हुए जैसलमेर वाले, तो यहाँ पर स्वतंत्रता बावनी लिखी उन्होंने 1943 में, सर एक आपकी क्या है रमत प्रसिद्ध है, इनकी रमत प्रसिद्ध है स्वतंत्रता बावनी। इन्होंने अपनी रमत का अखाड़ा है श्री कृष्णा कंपनी के नाम से शुरू किया था, तो तेज कवि ने श्री कृष्णा कंपनी के नाम से अखाड़ा शुरू किया। स्वतंत्रता बावनी 1943 में, रमत आपके इनकी प्रसिद्ध है तेज कवि की। रमत है आपके संभागी सभी जाति के लोग होते हैं, और सभी समुदाय के लोग इसे आपके रस लेते हैं। भाषा और क्षेत्रीय रंगत के कारण रमत की लोकप्रियता के अन्य क्षेत्र में नहीं है। भाषा और क्षेत्रीय रंगत होने के कारण लोकप्रियता अन्य क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाषाएं लोकल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और प्रारंभ से ही आपके समस्त पात्र रंग मंच पर बैठते मिलते हैं, और अपना अपना कर्तव्य दिखाकर स्थान ग्रहण करते रहते हैं। प्रारंभ से ही आपके समस्त पात्र वो रंग मंच पर बैठे रहते हैं, और अपना अपना कर्तव्य दिखाकर स्थान ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, इसमें टेरियो और गायकों की प्रमुखता रहती है। एक टेरियो की और गायकों की क्या प्रमुख विशेषता आपके रहती है, यहाँ पर प्रमुखता रहती है। रमत में साहित्यिकता की इसकी मुख्य विशेषता है, और रमत की क्या है साहित्यिकता है, तो ये साहित्यिकता ही इसकी मुख्य विशेषता है। रमतों का उपयोग रात्रि के समय होता है, रमत आपके आयोजन होता है रात्रि के समय होगा, ऑब्वियसली बात है, फोकट उस समय ही बैठे रहते लोग। रंगमंच पर बैठे रहते पहले से, ये एक विशेषता है इसकी। ठीक है ना, अन्य क्षेत्रों में आपकी लोकप्रियता नहीं होती, संभाग आपकी क्या है क्षेत्रीयता के कारण, भाषा के कारण। इसमें कोई आपके रंगमंच है जो सजावट नहीं होती है। इसकी मंच योजना आपके खुले मोहल्ले और मंडी यानी कि बाजार चौक में होती है। बाजार का चौक ले लिया, वहाँ बैठ के मंच का संचालन नहीं करना,
एकदम मस्त मज़े मारो। कोई किसी सेलिब्रिटी की शादी कर डालो, कोई कुछ करो, ऐसे चलता है वहाँ पर, चिलपिल वाला माहौल रहता है। और बड़े बड़े पाहों पर आपके राजा रानी के बैठने हेतु छतरी नुमा आपके सिंहासन बनाते हैं। बड़े बड़े पाहों पर आपके क्या है, राजा रानी के बैठने के लिए छतरी नुमा आपके सिंहासन बनाते हैं और मुख्य मंच के चारों ओर दर्शक होते हैं। मुख्य मंच है उसके आपके क्या चारों ओर दर्शक बैठे हैं। पुरुष पात्र ही महिला पात्र की भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर भी वो स्वतंत्रता नहीं है जो जयपुरी ख्याल में है। मंच सजावट की जरूरत नहीं है। और कुछ है, देखो रम्मत का मंच है उसे अखाड़ा कहते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं। रम्मत के खेलने वाला उसे खिलार कहते हैं, रम्मत खेलेगा उसे खिलार कहेंगे। रम्मत के मुख्य वाद्य यंत्र वो नगाड़ा और ढोलक बजाया जाता है, ढोल बाजे नगाड़ा बाजे, ठीक है। अखाड़ा के में खिलार खेले, क्या रम्मत। चले ये वाली बात हम वापस देखेंगे, ये वाली ये याद करना भी ज़रूरी है, क्योंकि चिकनी चिकनी बात कर ली, कठोर बात को कैसे छोड़ना पड़ेगा, उनको भी याद करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले देखो, रमत है, इस रमत के यहाँ पे रमत है, इस रमत के रचयिता है मनीराम व्यास। रमत के आपके रचयिता कौन, मनीराम व्यास। तुलसीदास और फागू महाराज, तुलसीदास और फागू महाराज, तुलसीदास और फागू महाराज। देखो रमतों के रचयिता है मनीराम व्यास, मनीराम व्यास जी हैं, तुलसीदास जी हैं और फागू महाराज जी हैं। सुआ महाराज जी संबंधित से हैं और तेज कवि जैसलमेर तो है ही है, मीनाराम व्यास भी हैं। मुख्य कलाकार देखिएगा, ये रचयिता हैं और ये कलाकार है जो कला का प्रदर्शन करते हैं। गोपाल आपके चंद मेहता और ये आपके साई सेवंग। सूरज आपके गंगादास सेवक हो गए, सूरज और सूरज के बाद में गंगादास सेवक, कान्हा, जीतमल और गोड़ा जी समझ गए ना। बीकानेर की रमतों में आचार्यों की चौकी अमर सिंह की आपके राठौड़ की रमत सर्वाधिक प्रसिद्ध है। पूछे कि अमर सिंह राठौड़ की रमत सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ की, आचार्यों की चौक बीकानेर। बिस्सों की चौक की आपके चौबेल नौटंकी की रमत, बिस्सों की चौक की चौबेल नौटंकी की रमत है। कीकाणी व्यासों के चौक की आपके जमुनादास जी की रमत है, कीकाणी व्यास के चौक की जमुनादास की रमत है। बिस्सों की चौक की चौबेल आपके रमत की नौटंकी की रमत है और आचार्यों की चौक की अमर सिंह राठौड़ की रमत है, ठीक है ना। प्रसिद्ध मुख्य कलाकार हैं राम गोपाल मेहता, साई सेवक, सूरज गंगादास सेवक, कान्हा, जीतमल और गोड़ा जी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन निपटा लेते हैं, पीछे वाले क्वेश्चन निपटा लेते हैं। यहाँ से रम्मत क्या है, रम्मत क्या है, रम्मत क्या एक लोक नृत्य है, नहीं भाई साहब। एक गीत है, नहीं भाई। वाद्य यंत्र है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एक लोक नाट्य है। राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन होता है, तो रम्मत का आयोजन बीकानेर में होता है होली के अवसर पर। तुलसीराम, तेज कवि और भागू नहीं है, फागू महाराज है, नहीं लोचा है, फागू महाराज, ठीक है। संबंधित है किससे, रमत से। बंशीधर भट्ट को आने तो तमाशा भी करवा देंगे। रमतों का गढ़ किस क्षेत्र को माना जाता है, रमतों का गढ़ तो बीकानेर ही है साहब। बीकानेर को रम्मत का गढ़ कहते हैं। बीकानेर में रंगत का मंच है, ये पाटों पे होता है। सामान्यतः ये क्या होली पर होता है और फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर आपके चतुर्दशी तक आयोजित होता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक, ठीक है, चतुर्दशी तक। तो होली पर आयोजन होता है, चतुर्दशी तक। स्वतंत्र बावनी की रम्मत किसकी है, तेज कवि की है, 1943 की है। रम्मत की विशेषता है साहित्यिकता, गायन, मंच सजा, अलंकरण। मंच सजा तो बिल्कुल भी नहीं होती, साहित्यिकता, अलंकरण या गायन। तो देखिएगा इसका उत्तर होगा, इसमें साहित्यिकता होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। रम्मत लोक नाट्य में प्रमुख विशेषता क्या है, तो ये इसमें सामुदायिक विशेष के लोग भागीदार लेते हैं, समुदाय विशेष के लोग भागीदारी देते हैं। टेरिया और गायकों की प्रमुख विशेषता रहती है, टेरिया तो रहते ही हैं, गायकों की प्रमुख विशेषता रहती है बिल्कुल। रंगमंच पर बैठे आपके पात्र अपना प्रदर्शन आपके देते हैं और पुनः अपने स्थान पर जा बैठते हैं, बिल्कुल सही है। इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत इसकी एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या ऑप्शन आपके 2, 3 और 4 आपके राइट आंसर होने वाला है। तो इसमें समुदाय विशेष के नहीं,
सभी देखो समुदाय के लोग रहते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है, रमत लोक नाट्य के निभाने वाले पात्र को क्या कहते हैं? पात्र है उसे खिलार कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं स्वांग का अर्थ क्या होता है। देखो स्वांग का अर्थ होता है किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध, समाज में मान्य चरित्र और देवी देवताओं के वेशभूषा धारण करते हुए हूबहू उनके चरित्र की नकल करना। आपके इसके कलाकार को आपके बहरूपिया कहते हैं। अब मेरे जैसे का उठा के स्वांग करोगे तो कौन उससे प्रसन्न होगा? तो उसके लिए चाहिए कोई महापुरुष हो, कोई प्रसिद्ध पौराणिक व्यक्ति हो, कोई चीज़ हो, देवी देवता हो, चाहे कुछ भी हो, तो उनकी वेशभूषा धारण के उनके हूबहू चरित्र का नकल करना, यही आपके क्या कहलाती है? यही आपके स्वांग कहलाती है। क्या कहलाते हैं? स्वांग कहलाती है। और जो स्वांग का कलाकार होता है उसे बहरूपिया कहते हैं। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को आपके भीलवाड़ा जिले में मांडल में आपके नाहरों की स्वांग बहुत प्रसिद्ध है। पूछे नाहरों की स्वांग कहाँ प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है, मांडल में प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत शाहजहाँ के समय हुई थी। नाहरों की स्वांग शाहजहाँ के समय से शुरू होती है, शाहजहाँ के समय से शुरू होती है, ठीक है ना, शाहजहाँ के समय से शुरू होती है। मेवाड़ के देवगढ़ की आपके भांड स्वांग के प्रसिद्ध रहे हैं। देवगढ़ के आपके जो भांड स्वांग के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। परशुराम और जानकी लाल भांड ये भीलवाड़ा इस कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। एक तो परशुराम है और एक जानकी लाल भांड है। आपके दूल्हे की बारात के बाद वर पक्ष की ओर से महिलाओं के द्वारा जो टूंटकी या खोड़िया का स्वांग प्रदर्शित किया जाता है, ये हमने उसमें देख लिया था रीति रिवाज परंपरा में। नौटंकी, अब देखो नौटंकी पढ़ते हैं। स्वांग हो गया। नौटंकी का अर्थ होता है नाटक का अभिनय करना। आपके नाट्य विद्या करौली में, धौलपुर में, अलवर में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में आपके नौटंकी प्रसिद्ध है। नौटंकी स्त्री और पुरुष दोनों ही प्रस्तुत कर सकते हैं। नथराम जी आपके नथराम की मंडली है नौटंकी भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में प्रसिद्धि दिलाई थी। राजस्थान में नौटंकी का आपके प्रचलन डीग भरतपुर में निवासी भूरीलाल ने शुरू किया था। नौटंकी का प्रचलन कौन करता है? और जो पूर्व में आपके हाथरस में नौटंकी करते थे, पहले हाथरस में नौटंकी करते थे डीग भरतपुर के आपके भूरीलाल भूरीलाल हैं, ये आपके शुरू करते हैं नौटंकी का प्रचलन डीग भरतपुर से भूरीलाल भैया हैं। ये भूरीलाल भैया आपके शुरू करते हैं नौटंकी का प्रचलन। नथराम की मंडली ने नौटंकी को भरतपुर और धौलपुर में प्रसिद्ध किया। नथराम की जो मंडली थी, किसकी मंडली ने प्रसिद्ध किया? भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्र में तो नथराम की मंडली ने। ये करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आपके क्या है? लोकप्रिय है। तो उस क्षेत्र में आपके लोकप्रिय हो जाएगी। और नौटंकी 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का 9 प्रकार के वाद्य यंत्र इसका प्रयोग किया जाता है। लोक नाट्य आपके जो मेले हैं, उत्सव हैं, त्यौहार हैं, इन पर होता है। उत्सव, मेले और त्योहारों पर होता है। नाट्यों में आपके अमर सिंह राठौड़, आला उदल, हरिश्चंद्र और तारामती, सत्यवान सावित्री, आपके नल दमयंती, रूप बसंत और भर्तृहरि, लैला मजनू आदि नाटकों पर मंचन किए जाते हैं। आदि पर क्या है? नाटकों के मंचन किए जाते हैं। और कौन है? गुलाल बाई, कृष्णा कुमारी, कमलेश, लता, आशा की नौटंकी पार्टी आपके प्रसिद्ध है। बात समझ में आई? नौटंकी इसके लिए 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। मेले और उत्सव त्यौहार पर होते हैं। और इन नाट्यों में अमर सिंह राठौड़, आला उदल, हरिश्चंद्र, तारामती, सत्यवान सावित्री, नल दमयंती, रूप बसंत, भर्तृहरि एवं लैला मजनू आदि नाटकों के मंचन किए जाते हैं। किन किन के मंचन किए जाते हैं? अमर सिंह राठौड़, आला उदल। अमर सिंह राठौड़ में सब बोलेगा, आला उदल, अमर सिंह राठौड़, हरिश्चंद्र, तारामती, सत्यवान सावित्री, नल दमयंती, रूप बसंत, भर्तृहरि, लैला मजनू आदि नाटकों के मंचन किए जाते हैं।
भर्तहरि, लैला मजनू, नल दमयंती, रूप बसंत, सत्यवान सावित्री। नाट्यों की क्या है, नाटकों के रंगमंच पर आपके प्रदर्शित किए जाते हैं। गुलाब बाई, कृष्णा कुमारी, कमलेश लता आशा की नौटंकी पार्टियां प्रसिद्ध हैं। गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी, कमलेश लता आशा की नौटंकी पार्टियां आपके प्रसिद्ध हैं। ठीक है ना, नौटंकी हो गई ना। और इसके बाद में तमाशा देखते हैं। जयपुर की परंपरागत लोक नाट्य शैली है तमाशा। जयपुर के महाराजा वे प्रताप सिंह के तमाशा के प्रमुख कलाकार बंशीधर भट्ट अपने गुणी खाने जन प्रताप सिंह से संबंधित था। गुणी खाने जन के आश्रय लेकर इस नाट्य शैली की विद्या को आपके प्रोत्साहित किया। इसने प्रताप सिंह ने बंशीधर भट्ट को अपने गुणी जन खाने में आश्रय देकर नाट्य विद्या को आपके प्रोत्साहित किया। इस काल में ये शैली सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई। तो नाट्य शैली जयपुर की प्रताप सिंह, गुणी जन खाना और बंशीधर भट्ट, इनका संबंध रहने वाला है। जयपुर में इस किला को भट्ट परिवार ने आपके जीवित रखा। और इसमें आपके बंशीधर भट्ट के बाद में गोपीचंद्र भट्ट, फूलजी भट्ट, वासुदेव भट्ट प्रमुख कलाकार हुए। कौन कौन? ये गोपीचंद, फूलजी और वासुदेव भट्ट ने गोपीचंद। यहाँ पर देखो, हीर रांझा एक तमाशा प्रारंभ किया। वासुदेव भट्ट थे, इन्होंने गोपीचंद व हीर रांझा, गोपीचंद और हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया। तमाशा का आयोजन खुले मंच पर होता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं। तमाशे का भी आयोजन आपके खुले मंच पर अखाड़े में होता है। जयपुर तमाशा शैली महाराष्ट्र की लोक नाट्य शैली तमाशा से प्रभावित है। बंशीधर भट्ट के समय जयपुर के मशहूर नर्तकी हुई थी गौहरा जान। तमाशे की स्त्री पात्र का अभिनय करती थी गौहरा जान। अच्छा, बंशीधर भट्ट के समय जयपुर की मशहूर नर्तकी गौहरा जान तमाशे में स्त्री पात्र का अभिनय करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं, गवरी या राई का आपके उद्भव कब होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में बात करें तो गवरी या राई का उद्भव शिव भस्मासुर की कथा से तथा आपकी किंवदंतियों पर आधारित है। शिव भस्मासुर की कथा से संबंधित हो गया। गवरी मेवाड़ के क्षेत्र में भीलों का आपके सामुदायिक गीत प्लस नाट्य का अनुभव है। गवरी एक धार्मिक लोक नाट्य है। गवरी क्या है? गवरी एक धार्मिक लोक नाट्य है। गवरी या गौरी भीलों की मुख्य आपके आराध्य देवी है। तो गवरी या गौरी भीलों की मुख्य आराध्य देवी है। गवरी समाप्ति के छठे दिन नवरात्रि का आरंभ होता है। गवरी समाप्त हुई, समाप्ति के छठे दिन, छठा दिन है गवरी के समाप्ति के छठे दिन नवरात्रि प्रारंभ होता है। गवरी समाप्ति के छठे दिन, गवरी समाप्त हुई इसके छठे दिन नवरात्रि का प्रारंभ होता है। गवरी भीलों की मुख्य आराध्य देवी है। गवरी या गौरी भीलों की मुख्य आराध्य देवी है और ये शिव भस्मासुर की कथा से तथा किंवदंतियों से प्रारंभ होती है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से आपकी भोपा खेड़ा देवी या गवरी की आपके खेड़ा देवी गवरी की अनुमति से भीलों द्वारा गवरी का मंचन शुरू किया जाता है। और श्रावण भादो मास के 40 दिन, श्रावण और भादो के 40 दिन, रक्षाबंधन के दूसरे दिन, यानी कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के द्वितीया को स्टार्ट हो जाता है। फिर श्रावण तो अपने लगभग 13 दिन बचेगा। फिर दूसरे दिन होगी वो भादो के, तो 40 दिन तक आपकी जारी रहता है। गवरी के पात्र है, बुढ़िया होता है, ये मुख्य पात्र होता है, शिव भस्मासुर का प्रतीक होता है। शिव व भस्मासुर का प्रतीक होता है, उससे बुढ़िया कहते हैं। बुढ़िया। ये बुढ़िया क्या है? ये बुढ़िया आपके गवरी मुख्य पात्र होता है, ये गवरी का मुख्य पात्र होता है और शिव व भस्मासुर का प्रतीक होता है। फिर है राइया क्या करता है? अन्य प्रमुख पात्र होते हैं जो स्त्री वेश में पार्वती और विष्णु के प्रतीक होते हैं। तो आपके स्त्री वेश में अन्य प्रमुख पात्र होते हैं जिसे राइया कहते हैं। राइया अन्य प्रमुख पात्र राइया होते हैं और जो स्त्री वेश में पार्वती और विष्णु के प्रतीक होते हैं। स्त्री वेश में पार्वती और विष्णु के प्रतीक होते हैं। स्त्री के वेश में पार्वती और विष्णु के प्रतीक। अगला है जामटिया, लोक भाषा में कविता बोलता है। तो लोक भाषा में कविता बोलता है जामटिया में। किसमें? जामटिया है। इस जामटिया में आपकी लोक भाषा में कविता बोलता है। लोक भाषा में जामटिया कविता बोलता है। खड़किया है, ये आपके कविता के दौरान बीच बीच में जोकर का काम करते हैं। तो जामटिया तो कविता बोलता है, जामटिया। जामटिया के बाद एक आ जाएगा खट,
खटकड़िया। खटकड़िया क्या करता है? खटकड़िया कविता के दौरान बीच बीच में आता है, जोकर का काम करता है। बुढ़िया भी, बुढ़िया क्या है? बुढ़िया भी खटकड़िया के समय समय पर आपके संवाद के पूरक बनता है। बुढ़िया भी क्या है? खटकड़िया के समय समय पर बीच में संवाद के पूरक बनता है। खेला देखिए, अन्य सभी पात्र खेला कहलाते हैं। जो अन्य पात्र होते हैं वो खेला कहलाते हैं। मुख्य पात्र होता है उसे बुढ़िया कहते हैं। स्त्री के भेष में शिव और पार्वती बनता है वो राइया होता है। बाकी आपके बीच में कविता बोलता है वो झामटिया होता है। खड़क कटिया वो होता है आपके क्या? जोकर और खेला होते हैं। अन्य आपके जो सभी पात्र हैं वो खेला कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करें, गवरी नाट्य का सूत्रधार होता है ये कुटकुड़िया होता है। कुटकुड़िया होता है ये गवरी जो नाट्य होता है उसका सूत्रधार होता है। जो गवरी नाट्य होता है, इस गवरी नाट्य का सूत्रधार होता है उसे कहते हैं कुटकुड़िया, कहते हैं कुटकुड़िया। गवरी का सूत्रधार कुटकुड़िया, कुटकड़िया ठीक है। गवरी के विभिन्न प्रसंगों के मूल कथानक से जोड़ने हेतु बीच बीच में किया जाने वाला जो सामूहिक नृत्य होता है, जो गवरी के विभिन्न प्रसंगों को मूल कथानक से जोड़ने के हेतु बीच बीच में किया जाने वाला सामूहिक नृत्य होता है, उसे गवरी की गाई कहते हैं। उसे कहते हैं गवरी की गाई, गवरी की गाई है, ठीक है ना। कुटकड़िया तो हो गया आपके नाट्य का सूत्रधार, और गवरी की घाई है, गवरी की घाई है बीच बीच में किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। गौरी में पुरुष पात्र होते हैं और पात्रों के खेलों में गणपति, भमरिया, बिहावड़, गोमा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी है, जोगी है, लाखा बंजारा है, नटड़ी है, माता तथा शेर के खेल होते हैं। तो गंवरी के पुरुष पात्र होते हैं और पात्रों के खेलों में गणपति, भमरिया, बिहावड़, गोमा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, जोगी, लाखा बंजारा और नटड़ी तथा माता तथा शेर के खेल होते हैं। तो ये सारे संबंध गवरी से हैं। गणपति भमरिया, बिहावड़, गोमा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, गवरी से भी कान गुजरी संबंधित हैं। लाखा बंजारी, नटड़ी तथा माता तथा शेर के खेल गवरी 1.25 महीने तक खेली जाते हैं। इस अवधि में राई, बुढ़िया और भोपा नंगे पांव रहते हैं। तो राई हो गया और बुढ़िया हो गया। राई कौन था? राई अपना कौन सा पात्र था? राई है ना, राइया, ठीक है ना। राइया या राई आपकी जो स्त्री वेश में होते हैं, पार्वती और विष्णु के प्रतीक होते हैं। तो आपके राइया, बुढ़िया और भोपा नंगे पांव रहते हैं, ठीक है। जमीन पर ही सोते हैं और स्नान नहीं करते हैं, स्नान बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब देखते हैं चार बेत। लोकनाट्य टोंक में आपके संगीत दंगल के रूप में खेली जाती हैं। चार बेत हैं, चार बेत लोकनाट्य टोंक में संगीत दंगल के रूप में आपकी खेली जाती हैं। टोंक से संबंधित है चार बेत। नाट्य शैली का प्रारंभ टोंक से आपके नवाज फैजुल्ला के खां के शासनकाल में अब्दुल करीम खान नियंग के द्वारा हुआ था। तो फैजुल्ला खां है, अरे यार फैजुल्ला खां के नवाब है ये, फैजुल्ला खां। बीच बीच में ये फैजुल्ला खां के समय करीम खां निहंग, ओके। चार बेत के गायक पात्र डफ बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात को गाकर कहता है। चार बेत में गायक पात्र होता है डफ बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात गाकर कहता है। चार बेत में गायक होता है, पात्र डफ होता है, डफ बजाता है, सॉरी पात्र क्या करता है? डफ बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर आपके गाकर कहता है। चल कहने दीजिए उसे। मारवाड़ के निवासी गंधर्व आपके लोक नाट्य के पेशेवर नर्तक होते हैं। मारवाड़ के निवासी गंधर्व लोक नाट्य के आपके क्या पेशेवर नर्तक होते हैं, और संगीत नाट्य जैन धर्म पर आधारित होते हैं। तो गंधर्व लोक नाट्य के पेशेवर का नर्तक होता है।
सवारी नाट्य देखें तो प्रदर्शन धार्मिक और पौराणिक कथाओं पर आपके आधारित होते हैं। सांगोद का नहाण, बस्सी का गणेश, ब्रह्मा, मालिया, काला गोरा देव, गजीगढ़ जयपुर के नरसिंह प्रहलाद, नारद आपके शुक्राचार्य, महादेव तथा कादरा बुदरा के स्वांग आदि सवारी नृत्य के नाटक बड़े लोकप्रिय हैं। तो सवारी नृत्य नाट्य के बड़े लोकप्रिय देखे हमने। सांगोद का नहाण देखा, बस्सी का गणेश देखा, ब्रह्मा, मालिया, काला गोरा आपके देव देखा, गाजीगढ़ जयपुर नरसिंह के प्रहलाद, गाजीगढ़ जयपुर के नरसिंह के प्रहलाद, ठीक है। नारद शुक्राचार्य देखे, महादेव तथा कादरा बुदरा के स्वांग आदि आपके सवारी नृत्य के नाट्य बड़े लोकप्रिय हैं। भरतपुर जिले के आपके जरहरा के रामलीला सवारी बहुत ही प्रसिद्ध है। जयपुर जिला की आपके जुरहरा है, इस जुरहरा की रामलीला बहुत ही आपकी सवारी है, ये प्रसिद्ध है। रामलीला के बारे में बात करें तो रामलीला होगी ना, भरतपुर की रासलीला देखें तो ये जीवन पर आधारित है, किसके? कृष्ण के। राजस्थान में फुलेरा जयपुर में लीलाओं का प्रमुख केंद्र रहा है और शिवलाल कुमावत विशेष रूप से आपके विशेष स्वरूप दिया है इन्होंने। तो शिवलाल कुमावत ने आपके रासलीला को विशेष आपके स्वरूप दिया है और फुलेरा जयपुर की आपकी ये रासलीला है, ये फेमस है। ओके, नेक्स्ट रामलीला के बारे में बात करें तो भगवान राम की जीवन प्रसंग पर आधारित लोक नाट्य है ये। बिसाऊ आपके जो है मुकाभिनय रामलीला और पाटुदा तथा भरतपुर की रामलीला अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। तो पाटुदा और भरतपुर की अपने हैं और बिसाऊ की मुक अभिनय रासलीलाएँ ये कहाँ की है? बिसाऊ की है। ये कहाँ की है? बिसाऊ की है, ठीक है। ग्रासियों की गौर लीलाएं, गौर आयोजित आबू के सिरोही क्षेत्र में होती है। ग्रासियों के द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को आपके बख्योर की गणगौर नाम से किया जाता है। तो ग्रास्य की गौर आपकी लीलाएं होती है। सनकादियों की लीलाओं के प्रमुख अखाड़े चित्तौड़गढ़ जिले में है, गोसुंडा और बस्सी में किया जाता है। तो सनकादी की लीलाएं हैं। सनकादियों की लीलाओं के प्रमुख अखाड़े चित्तौड़गढ़ में है, सनकादियों के, ठीक है, और गोसुंडा और बस्सी में होते हैं। तो सनकादियों की लीला चित्तौड़गढ़ जिला, सनकादियों की लीला अखाड़े चित्तौड़गढ़। संस्थाएं हैं प्रमुख, भारतीय लोक कला मंडल तो उदयपुर में है। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है, ये भी आपके शिल्पग्राम उदयपुर में है। राजस्थानी संगीत अकादमी है, ये जयपुर की है, संगीत अकादमी जयपुर में है। कथक केंद्र आपके जयपुर में ही है। रविंद्र मंच आपके जयपुर में है। जवाहर कला केंद्र ये भी जयपुर में है, ठीक है ना। राजस्थान आपके ललित कला अकादमी ये भी जयपुर में है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी एक राजस्थान संगीत संस्थान है, वो तो है जयपुर में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है, ये जोधपुर में, ठीक है ना। और भवानी नाट्यशाला है, ये आपके झालावाड़ में है। नाट्यशाला कहाँ पर होगी? भवानी, ये झालावाड़ में है। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में की गई थी और लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने भौगोलिक विशेषता के आधार पर राजस्थान के लोक नृत्यों को 3 भागों में, पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी भागों में विभक्त किया था। तो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में होती है। लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने, कौन है? लोक कला मंडल के आपके संस्थापक देवीलाल सामर ने भौगोलिक विशेषता के आधार पर राजस्थान के लोक नृत्य को 3 भागों में, पहाड़ी, स्थानीय और राजस्थानी, पूर्वी, मैदानी। गुजरात की सीमा में लगे राजस्थान के क्षेत्रों में भवई नाट्य है, ये भवई जाति के द्वारा किया जाता है। तो भवई नाट्य भवई जाति के द्वारा गुजरात की सीमा पर लगे करते हैं और ये एक व्यवसायिक नाट्य है। जन्मदाता है बागाजी जाट, केकड़ी, अजमेर। तो बागोजी जाट आपकी भवई जो है, भवई नाट्य हैं जो बागोजी जाट हैं, उसके केकड़ी अजमेर वाले, कहाँ के? केकड़ी अजमेर वाले हैं और बागोजी जाट है। व्यवसायिक नाट्य शैली है, जन्मदाता है माने गए हैं, ठीक है। और नाटक है, इस नाट्य का कोई रंगमंच नहीं होता है। संगीत पर आपके कम ध्यान देकर कर्तव्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है। कलाकार सिर पर मटके रखकर आपके नृत्य करता है। मुख्य पात्र होता है, उसे मुख्य पात्र को क्या कहते हैं? सगाजी या सगीजी कहते हैं। सगाजी और सगीजी कहा जाता है। सगाजी का संबंध भवाई से है। प्रसिद्ध नृत्यांगना श्रेष्ठा सोनी हुई,
आपकी श्रेष्ठा सोनी हुई, आपकी श्रेष्ठा सोनी आपकी भवाई की प्रसिद्ध आपकी क्या हुई, नृत्यांगना हुई, जो लिटिल वंडर की उपाधि इन्हें प्राप्त है। लिटिल वंडर की आपके इसे श्रेष्ठा सोनी जी को प्राप्त है भवाई के लिए। वाद्य यंत्र है सारंगी, नफीरी, नगाड़ा, मंजीरा वगैरह बजाते हैं। मंजीरा, नगाड़ा, नफीरी और सारंगी। इस शैली पर आधारित शांता गांधी द्वारा आपके लिखित नाटक आपके जसमा ओडन है। जसमा ओडन वैश्विक स्तर पर आपकी क्या है, प्रसिद्ध है, जो शांता गांधी के द्वारा लिखा गया, शांता गांधी के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आंसर छुपाना बेहतर है। क्वेश्चन करते हैं अब। राजस्थान की बहरूपिया है, राजस्थान में क्या है, राजस्थान की बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में आपके प्रदर्शित करने वाले थे। बहरूपिया कला आपके जानकी लाल भांड है, ये आपके फेमस हुए। तो ऑप्शन ए इज आपके राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब। नाहरों की आपके स्वांग है, नाहरों की स्वांग कहाँ की है, जयपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर और आपकी अजमेर। तो नाहरों की कहाँ होगी, भीलवाड़ा में होगी। कहाँ होगी, भीलवाड़ा में होगी नाहरों की स्वांग, भीलवाड़ा। नाहरों की स्वांग भीलवाड़ा। ओके। नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय कहाँ की है, नौटंकी आपके सर्वाधिक है कोटा की, नहीं 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 नहीं, बाड़मेर की नहीं है, उदयपुर की नहीं है। ऑप्शन ए भरतपुर की मानी गई है। कहाँ की है, भरतपुर की। ठीक है, नेक्स्ट। गुलालबाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है, गुलालबाई और आपके किसके लिए हैं, नौटंकी के लिए है कि नहीं है, नौटंकी के लिए है कि नहीं है। गुलालबाई और कृष्णा कुमारी, कमलेश, लता और आशा की नौटंकी आपकी क्या पार्टियां प्रसिद्ध है। तो गुलालबाई, कृष्णा कुमारी और कमलेश, लता और आशा की नौटंकी है। गुलालबाई, कृष्णा कुमारी, कमलेश, लता और आशा की नौटंकियाँ हैं, ये आपके प्रसिद्ध है। क्या है, नौटंकियाँ प्रसिद्ध है। ऑप्शन है बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, तमाशा है, तमाशा आपके लोकनाट्य किसके द्वारा आपके किसके शासनकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। तो तमाशा किसके शासनकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। तो प्रताप सिंह के आपके काल में तमाशा सर्वाधिक आपके प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से लोक संगीत एवं नृत्य शैली में केवल मात्र जयपुर से ही संबंधित है। तो ऐसी कौन सी है, तमाशा है क्या, वो आपकी तुर्रा कलंकी है, नौटंकी है, क्या है। तो वो आपके ऑप्शन सी तमाशा है, जो आपके संगीत और नृत्य शैली में केवल मात्र कहाँ पर है, जयपुर में संबंधित है। रंगमंच या नाट्य एवं उसके क्षेत्रों में सम्मिलित कीजिए। तो रम्मत है, रम्मत आपकी खेली जाती है बीकानेर और जैसलमेर में। ठीक है, और तमाशा है जयपुर का। बवई है, बवई आपकी गुजरात के तटीय क्षेत्र में। गवरी है मेवाड़ में। तो ए का है डी, ए का डी, बी का क्या है, बी का है आपके बी का 2। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए, गोपी जी भट्ट हैं, गोपी जी भट्ट किस लोक आपके नृत्य शैली के कलाकार हैं। तो गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। तो गोपी जी भट्ट किसके होंगे भाई, ठीक है ना। भट्ट परिवार वैसे भी किसका है, आपकी स्वांग का है, नहीं रे, तो किसका है, भट्ट परिवार तमाश से संबंधित है या रमत से संबंधित, नौटंकी से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है, ये राइट आंसर हो जाएगा। गोपीचंद और हीर आपके जो हीर रांझा है, ये आपके किसके द्वारा, वासुदेव भट्ट के द्वारा प्रारंभ की गई। ठीक है ना, तमाशा। तो ऑप्शन ए राइट है, गोपी जी भट्ट है, ये गोपी जी भट्ट आपके भट्ट हैं। वैसे आपके मुख्य रूप से तमाशा के लिए बंशीधर भट्ट है आपके सर्वाधिक फेमस है, याद रखना। दक्षिणी राजस्थान में भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है। तो स्वांग है, गवरी है, नहीं गंवरी होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दक्षिणी राजस्थान में भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा होगा, तो आपकी गवरी होगा। ठीक, राजस्थान का कौन सा लोकनाट्य है मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। तो मेरू नाट्य के नाम से कौन से जाना जाएगा, मेरू के नाम से जाना जाएगा। देखो,
ऑप्शन आपकी गवरी सही बैठेगा। ठीक है, तो गवरी को आपके मेरु नाट्य के नाम से जाना जाता है। ओके नेक्स्ट, गवरी है। गवरी एक लोक नाट्य है जो आधारित किसकी है? शिव भस्मासुर की आपकी कहानी पर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मेवाड़ के क्षेत्र का कौन सा नाट्य है जो श्रावण भादो के 40 दिन तक चलता है? ये आपके हो जाएगा गवरी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति के द्वारा मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील आपकी क्या करते हैं? गवरी ही करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकिया उसका दोहराता है। बीच बीच में जोकर काम करता है। पात्र जामटिया और आपके खटकड़िया संबंधित है। पहला ख्याल से गवरी से, किससे? गवरी से है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गवरी का सूत्रधार कौन है? बुढ़िया है, राइया है और आपके जामटिया या कुटकड़िया है? तो सूत्रधार तो कौन है? कुटकड़िया है। सूत्रधार कौन है? सूत्रधार आपके कुटकड़िया हैं। गोमा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी और मियावड़ और नहार आदि हैं। गवरी के पात्र और नृत्य छोटी आपके नाटिका है जो मंचन गवरी आपके उत्सव में होता है। गवरी उत्सव के पात्र हैं जो वाद्य यंत्र बजाते हैं। गवरी नाट्य के प्रमुख वाद्य यंत्र तो नहीं है। छोटी आपके नाटिकाएं हैं जो आपके मंचन है गवरी के उत्सव पे किया जाता है। ठीक है ना, छोटी नाटिकाएं हैं बिल्कुल। चार वेद कहाँ का प्रसिद्ध है? तो टोंक का प्रसिद्ध है। चार वेद कला प्रवर्तक किसने किया था? प्रवर्तन कौन करता है? प्रवर्तक आपके अब्दुल करीम खां करता है। ऑप्शन ए। और शासक कौन है? शासक है आपके समय नियंग के द्वारा फैजुला खां के आपके शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधर्व लोक नाट्य किस धर्म के पर आधारित है? गंधर्व लोक नाट्य किस धर्म पर आधारित है? गंधर्व लोक नाट्य हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या जैन है? तो गंधर्व लोक नाट्य हैं ये आपके जैन धर्म पर आधारित है। गंधर्व लोक नाट्य मारवाड़ में विशेष तौर से। सांगोद का नहान और बस्सी का गणेश। सांगोद का आपकी ये क्या सवारी नाट्य है? सवारी नाट्य। बस्सी का गणेश। सांगोद का नहान है और ब्रह्मा है, माल्या है, काला गोरा देव है, गीजगढ़ आपके जयपुर, नरसिंह प्रहलाद, नारद, शुक्राचार्य, महादेव, कादरा बुद्रा की स्वांग आदि आपके रहने वाले हैं जो सवारी नृत्य के वाद्य बड़े लोकप्रिय हैं। नौटंकी रामलीला राजस्थान के किस भागों में आपके अधिक प्रसिद्ध है? देखो नौटंकी ये वगैरह आपके पूर्वी भागों में हो जाएगी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट टाइम मिलान करना है तो नौटंकी होती है आपके धौलपुर भरतपुर। ऑप्शन 4 से मिले। चलिए 4 से क्वेश्चन का उत्तर तो आ गया। फिर भी देखो रम्मत बीकानेर की है, तमाशा जयपुर का है, तुरा कलंकी मेवाड़ से संबंधित है। नेक्स्ट गौर लीला का आयोजन किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो गौर लीला ग्रासियों के द्वारा की जाती है आबू के क्षेत्र में। और सनकादि लीलाएं हैं चित्तौड़गढ़ जिले में होती हैं। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ से है? तो लोक कला मंडल है भारतीय लोक कला मंडल आपके उदयपुर में है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 1921 में भवानी नाट्यशाला की स्थापना कहाँ पर की गई? ऑप्शन सी झालावाड़ में की गई। राजस्थान में भवई नाट्य है। भवई नाट्य जन्मदाता कौन है? भवई नाट्य का जन्मदाता कौन है? तो भवई नाट्य का आपके बागूजी हैं क्या? ये आपके भवई नाट्य के जन्मदाता हैं। जसमा ओडन किस नाट्य शैली से हैं? तो जसमा ओडन का संबंध आपके भवई से है। कौन सा नाटक है जो भवई शैली में आपके लिखा गया है? राजस्थान में प्रसिद्ध है तो नाटक है भवई शैली में लिखा गया है और नाटक फेमस है तो ये तो आपके जसमा ओडन है जो आपके किसके द्वारा है? ये हम आगे बताते हैं, शांता गांधी के द्वारा है। एक पारंपरिक लोक नाट्य जसमा ओडन का आपके मंच प्रस्तुति के पुनर्रचित किया है शांता गांधी ने करा है। शांता गांधी की रचित जसमा ओडन किस आपकी गायन शैली विश्व की कई देशों में आपके मंचित किया जाता है? तो आपकी भवई। ठीक है ना। तो ये थे आपके प्रमुख लोक नाट्य और लोक नाट्य का टॉपिक है हमने कर दिया कंप्लीट। बस इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।